विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, जन विज्ञान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और जन विज्ञान के इस अंक में देखिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बनेंगे हरित राजमार्ग, देश को तपेदिक यानी टीबी से मुक्ति दिलाने के लिए जनजातीय मॉडल की अनूठी पहल और हनुमानगढ़ राजस्थान के ग्रासरूट इनोवेटर गुरमीत सिंह भूपाल ने बनाया ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर। देश में सड़क यातायात को सुगम और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए हरित राजमार्ग का निर्माण आरंभ किया गया है। केंद्र सरकार ने 22 हरित राजमार्ग गलियारों का प्रस्ताव किया है, जिनके निर्माण पर कुल 7 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हरित राजमार्गों से जहां पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, वहीं इनके निर्माण से बड़े पैमाने पर स्थानीय रोजगार भी उत्पन्न होंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वैसे तो 2016 में ही राष्ट्रीय हरित राजमार्ग मिशन यानी NGHM का ऐलान कर दिया था, लेकिन अब इस दिशा में तेजी से कार्य आरंभ हो गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हरित राजमार्ग प्रदूषण कम करेंगे और यातायात को स्मार्ट बनाएंगे। हरित राजमार्ग में हरित प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही राजमार्ग के दोनों तरफ वहां की मिट्टी के अनुकूल पौधारोपण किया जाता है। सड़क निर्माण की लागत की 1% राशि सड़क के दोनों किनारों पर पौधारोपण पर खर्च किए जाने का प्रावधान रखा गया है। इससे फायदा ये है कि जब मार्ग से वाहन गुजरते हैं तो उनसे उत्सर्जित होने वाले कार्बन को ये पेड़ सोख लेते हैं। इस प्रकार प्रदूषण वायुमंडल में दूर तक नहीं फैलता है। इसके अलावा पेड़ मिट्टी के कटाव को भी रोकेंगे और इस कार्य में स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। दूसरे, हरित राजमार्ग में यातायात को निर्बाध संचालन के अनुकूल बनाया जाता है तथा ऐसी सड़कें 4 या अधिक लेन की होती हैं। इन्हें इस तरह से बनाया जाता है कि जाम नहीं लगे। इससे वाहनों की रफ्तार तेज रहती है तथा ईंधन की खपत कम होती है। तीसरे, राजमार्ग के निर्माण में परंपरागत सामग्री के अलावा प्लास्टिक वेस्ट आदि का भी इस्तेमाल किया जाता है। इससे प्लास्टिक कचरे के निपटान का रास्ता साफ होता है। हरित राजमार्ग के निर्माण में बेहतर अभियांत्रिकी का प्रयोग किया जाता है, जिससे मार्ग की दूरी को कम करने के लिए सबसे छोटे रास्ते का इस्तेमाल, अलग अलग प्रकार के वाहनों के लिए अलग ट्रैक, ऑटोमेटिक टोल भुगतान आदि प्रमुख हैं। चौथे, हरित राजमार्ग में अब अलग से एक इलेक्ट्रिक वाहन लेन भी बनाई जा रही है। इस लेन पर ट्रेनों की भांति इलेक्ट्रिक ट्रक चलाए जा सकेंगे। देश में बन रहे 22 हरित गलियारों में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी एक हरित राजमार्ग है, जिसका निर्माण आजकल तेजी से चल रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बन रहे 1300 किलोमीटर लंबे इस राजमार्ग के बन जाने के बाद दिल्ली एवं मुंबई के बीच का सफर सिर्फ 12 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जबकि अभी इसमें 40 घंटे लगते हैं। इस राजमार्ग में एक इलेक्ट्रिक लेन भी प्रस्तावित की गई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भी एक हरित राजमार्ग है, जो अगले 2 महीनों में पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार दिल्ली अमृतसर कटरा, दिल्ली फरीदाबाद सोना और अहमदाबाद धोलेरा राजमार्ग परियोजना भी हरित परियोजनाएं हैं। देश को 2025 तक तपेदिक यानी टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है। इस लक्ष्य को पाने के लिए कई स्तरों पर कार्य किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसके लिए कई नवाचार पद्धतियों को भी अपनाया है। इसी कड़ी में जनजातीय टीबी मॉडल की पहल की गई है, जिसका मकसद जनजातीय आबादी में तपेदिक रोगियों की पहचान, संक्रमण की रोकथाम और प्रभावी उपचार सुनिश्चित करना है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा की मौजूदगी में तपेदिक निराकरण के जनजातीय मॉडल कार्यक्रम की शुरुआत की। दरअसल देश में करीब 10.40 करोड़ जनजातीय आबादी है। इनमें कुल 705 जनजातीय शामिल हैं। ये देश की कुल 8.6% हिस्सा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में जनजातीय आबादी वाले 177 जिलों को तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम में उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में पहचान की गई है। जनजातीय आबादी कुपोषण, जीवन की बदतर स्थिति और जागरूकता की कमी के कारण तपेदिक संक्रमण के लिहाज से बेहद संवेदनशील मानी जाती है। इसलिए इन जिलों में तपेदिक नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए एक जनजातीय टीबी मॉडल तैयार किया गया है। इस मॉडल के तहत तपेदिक के क्षेत्र में कार्य कर रहे विभिन्न संगठनों के स्वयंसेवक एवं स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर पहले तपेदिक संभावित रोगियों का पता लगाएंगे, फिर उनकी जांच की जाएगी। साथ ही लोगों में चेतना पैदा करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि तपेदिक के लक्षणों को देखकर लोग खुद भी अपनी बीमारी के बारे में बताने के लिए स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। संवेदनशील आबादी की पहचान कर टीबी आयोनाइज्ड प्रिवेंटिव थेरेपी यानी आईपीटी आरंभ की जाएगी। इसके लिए लघु एवं दीर्घ अवधि का तंत्र विकसित किया जाएगा। जिन लोगों में टीबी की पुष्टि होगी, उनका उपचार सुनिश्चित कराया जाएगा। दरअसल टीबी के मरीजों में देखा गया है कि वे बीच में उपचार छोड़ देते हैं, लेकिन जनजातीय आबादी में ये कार्यक्रम पूरी निगरानी में होगा, ताकि बीच में उपचार नहीं छूटे। इसके लिए निश्चय पोर्टल एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय के स्वास्थ्य पोर्टल को भी आपस में जोड़ा गया है। इससे जनजातीय आबादी में तपेदिक के आंकड़ों का संग्रह किया जाएगा। बता दें कि देश में तपेदिक के 18 लाख से अधिक मामले हैं। इनमें बड़ी संख्या में जनजातीय आबादी के मामले हैं। कोरोना की चुनौतियों के बावजूद सरकार तपेदिक नियंत्रण के लक्ष्य को तय समय में हासिल करने के लिए प्रयास कर रही है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर के बड़गांव जिले को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। इस प्रकार के लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार जनजातीय आबादी पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। किसानों की फसल जब खेतों में खड़ी होती है तो उसे सबसे ज्यादा खतरा होता है कीट पतंगों का। इसलिए खड़ी फसल में कीटनाशकों का छिड़काव करना बेहद जरूरी होता है। इसके लिए कई मशीनें उपलब्ध हैं जिन्हें मजदूर पीठ पर लादकर छिड़काव करता है। इस प्रकार छिड़काव करने में किसानों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हनुमानगढ़ राजस्थान के ग्रासरूट इनोवेटर गुरमीत सिंह भूपाल ने छिड़काव करने वाली मशीन ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर तैयार की है। आइए देखते हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ इलाके के मकासर गांव के निवासी 50 वर्षीय गुरमीत सिंह भूपाल वैसे तो कक्षा 3 तक ही पढ़े हैं, लेकिन नवाचार के मामले में उनकी सूझबूझ काबिले तारीफ है। खेती में काम आने वाले औजारों को निर्माण करना उनके जीवन का शगल रहा है। वे कृषि में इस्तेमाल होने वाले कई औजार बना चुके हैं। उनके पास अपनी वर्कशॉप भी है, लेकिन यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं उनके द्वारा बनाए गए एक ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर यानी छिड़काव करने वाले उपकरण का, जिससे किसानों की एक बड़ी समस्या का समाधान हुआ है। किसानों की फसल जब खेतों में खड़ी होती है तो उसे सबसे ज्यादा खतरा होता है कीट पतंगों एवं बीमारियों का। इसलिए खड़ी फसल में कीटनाशकों का छिड़काव करना बेहद जरूरी होता है। इसके लिए कई मशीनें उपलब्ध हैं, जिन्हें मजदूर पीठ पर लादकर पाइप से छिड़काव करते हैं। इस प्रकार 1 बीघा खेती में कीटनाशक का छिड़काव करने में कई घंटे लग जाते हैं। मैनुअल तरीके से छिड़काव करने में समय के साथ साथ कीटनाशक की भी बर्बादी होती है, खासकर तब जब फसल मक्के की हो, जिनकी ऊंचाई ज्यादा होती है। गुरमीत सिंह ने देखा कि इस प्रकार छिड़काव करने में किसानों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस क्षेत्र में मक्के के साथ साथ कपास की भी खेती होती है। कपास की खेती में कीटनाशकों का कई बार छिड़काव करना पड़ता है, क्योंकि उनमें कीड़े ज्यादा लगते हैं। इसलिए उन्होंने इसका समाधान निकालने की ठान ली। गुरमीत ने कार के वाइपर की तर्ज पर एक ऐसी मशीन बनाने की सोची जो अर्ध वृत्ताकार घूमकर कीटनाशक का छिड़काव कर सके। उन्होंने कई साल के अथक प्रयास के बाद आखिर छिड़काव करने वाली ये मशीन तैयार की। ये करीब 23 मीटर लंबी डिवाइस है, जिसके दोनों सिरों पर 2 सेंटीमीटर की घूमने वाली वाटर गन लगी है। इस डिवाइस को ट्रैक्टर के पीछे फिट किया जाता है तथा इसमें लगे एक बड़े टैंक में कीटनाशक भरा जाता है।
इस प्रकार ट्रैक्टर के जरिए ये मशीन सड़क के दोनों ओर खेतों में तेजी से कीटनाशकों का छिड़काव करती है। ये 23 से 24 मीटर के दायरे में तथा 2 मीटर की ऊंचाई तक की फसलों में कीटनाशकों का आसानी से छिड़काव करती है। कपास, मक्का आदि की फसलों पर छिड़काव के लिए भी ये मशीन उपयुक्त है। इस मशीन से प्रति घंटा 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कीटनाशकों का छिड़काव होता है, जबकि पहले इस कार्य को करने में दर्जनों मजदूरों को कई दिन लग जाते थे। इससे कीटनाशक की बर्बादी भी रुकती है। स्प्रेयर की कीमत 2.10 लाख रुपए है तथा वे 70 से भी अधिक स्प्रेयर अब तक बेच चुके हैं। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने उन्हें इस आविष्कार के लिए 2019 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। जन विज्ञान के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे जन विज्ञान के रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।